अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। बहुत शानदार शब्द है, इन विच, द डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। जितने डिजिट में हमें कॉन्फिडेंस है उस डिजिट के लिए उसको हम लोग बोलेंगे। इसको थोड़ा सा रियल लाइफ में समझते हैं। मान लीजिए कि आप तरबूज वाले को रोके, भाई थोड़ा रुकना, ठीक है। आपने क्या किया कि उसको तरबूज तौलने को बोला, ठीक है। उसने क्या किया कि इसे अपना तराजू उठाया, इधर तरबूज रखा, ठीक है, और इधर एक उसने अपना बटखरा रखा और तौला, बोला कि ये 2.5 kg, 2.5 किलो है भैया, ठीक। लेकिन आपकी नजर ने देखा कि थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा ऊपर है, डेट मीन्स 2.5 किलो से थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, ठीक है। आपने कहा यार तो कम है, ये तो कम है। तो उसने क्या किया, 100 ग्राम रखा, किधर की तरफ, तरबूज की तरफ। जैसे ही 100 किलो रखा वो बहुत नीचे चला गया। डेट मीन्स 100 किलो मतलब 100 ग्राम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा देखो भाई देख लीजिए बहुत कम है ये। उसने कहा कि नहीं मुझे तो एकदम एग्जैक्ट चाहिए। तो उसने क्या किया, 50 ग्राम रखा, 50 ग्राम रखा, तब भी वो नीचे चला गया। अब एक तरबूज वाले के पास 50 ग्राम से छोटा तौलने का कुछ है नहीं, ठीक है। 2.5 किलो से थोड़ा सा कम है, लेकिन वो 50 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम कम नहीं है, उससे भी कुछ कम है। अब वो कितना है वो नहीं बता पाएगा और ना आप बता पाएंगे। जो तराजू है उस तराजू से आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 2.5 किलो से कितना कम है, ठीक है। आपको क्या पता चल रहा है कि वो कितना है, 2 kg तो है, ठीक है, और 450 ग्राम है। इसके बाद जो पोजीशन है वो कह रहा है कि नहीं 2 kg, ठीक है, और 500 ग्राम का पैसा दीजिए। आप कह रहे हैं कि तो कम है, लेकिन इसको मेजर करने का आपके पास अभी तरीका नहीं है। यहां पे बात आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर की, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके बीच क्या है आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे आप स्केल लीजिए, स्केल से मेजर करना शुरू करिए, तो जो एक स्केल होता है 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट होता है। दैट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू, जिसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं, अभी एरर में देखेंगे, 1 mm मेजर कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप जब ऐसे मेजर करना शुरू किए, ठीक है, और वो कितना आ रहा है, 2.4 से ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स 2 तो सेंटीमीटर आ रहा है और फिर 4 mm आ रहा है, और 5 mm से पहले है और 4 mm के बाद में है। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उस मीटर स्केल से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या स्केलिंग है, 2.4 है, फिर 2.5 है, फिर 2.6 है, लेकिन उसके बीच का जो वैल्यू है वहां पे दिक्कत है आपको, उसका आप नहीं बता पाएंगे। दैट इज द प्रिसीजन। तो मेन जो चीज है सिग्निफिकेंट फिगर से, एक तो प्रिसीजन के बारे में कि कितना प्रिसाइज है आपका इंस्ट्रूमेंट, कितना आप बात कर सकते हैं, कितने तक आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। कितना यूजफुल है सिग्निफिकेंट फिगर इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि आपने तरबूज खरीदा, ठीक है, और आपने कहा 2.5 kg दुकानदार ने, बट आप क्या है कि आप मान लीजिए नासा के साइंटिस्ट है, ठीक है। आप कहें कि नहीं मैं तौलूंगा इसको और बताऊंगा तुमको कितना है। आपने क्या किया, आपने तौला तो आया 2.5, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये देखिए ये केजी में है, ये देखिए डेसिमल के बाद
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक प्रिसाइज है। और ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक प्रिसाइज है। ये आप इसरो के साइंटिस्ट से आपने बता दिया, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा जाए ये मास है, अगर डेंसिटी निकालने को कहा जाए कि इसका डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है 7 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मान लिया ऐसे ही। इसको 7 से डिवाइड कीजिए और इसको भी 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब देखिए रियल प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गया। यहां आप कहां तक कॉन्फिडेंस थे, बस 1 डिजिट तक। तराजू से आप कितना मेजर कर पा रहे थे, आप मेजर कर पा रहे थे 2.5 kg, ठीक है, या फिर 2 kg 450 ग्राम मेजर कर पा रहे थे। उसके बीच का मेजर नहीं कर पा रहे थे। आपके तराजू का ये लिमिटेशन था। लेकिन अब देखिए उसी तराजू से तौला गया मास अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं वॉल्यूम डेंसिटी निकालने के लिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2.5 डिवाइडेड बाई 7। ये देखिए क्या आ गया, ये 0.357142857 इतना आ गया। अब ये देखिए कितना प्रिसाइज आ गया। क्या आप जिस तराजू से तौले थे, क्या वो इतना प्रिसाइज रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम कि हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ क्यों रहे हैं, ये आप कर ही नहीं पाएंगे। ये आप कहां से लाएंगे? आप तो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक मेजर कर पा रहे थे, 50 ग्राम कम हो रहा था तो आप बता नहीं पा रहे थे कितना कम है। लेकिन अब आप डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक बता रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए फिर हम राउंड ऑफ पढ़ते हैं कि डिजिट को कैसे राउंड ऑफ किया जाए, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया जाए कि हमारा काम बन जाए, तब आता है सिग्निफिकेंट फिगर। दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर का जो मेन इस्तेमाल है, तो इंपॉर्टेंस है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलेंगे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू राउंड ऑफ अ डिजिट। राउंड ऑफ क्यों डिजिट, राउंड ऑफ का इंपॉर्टेंस क्यों है? हमें उसके प्रिसीजन पे बात करने के लिए, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग प्रिसीजन होता है, फिर उसका एक्यूरेसी पे बात करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए हमने लास्ट में लिखा भी है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब और नजदीक रिजल्ट देगा। मुझे समझ में आता है कि थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, क्यों कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमारे पास रूल बना हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रूल बना हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर निकाल। अब इसका रूल देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के एक एक रूल को, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल लिखा हुआ है, देखिए, ऑल एक्यूरेट डाटा हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्यूरेट डेटा हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर अनसर्टेनिटी के बारे में बात करता है, और अगर श्योर है कि कितना है मेजरमेंट, तो फिर इनफाइनाइट 100% रिजल्ट है। दैट मीन्स उसमें अनसर्टेनिटी कितना होगा, 0। दैट मीन्स उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट लिया जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि आपका एज कितना है, तो दैट इज 100% श्योर कि आपको पता है आपका एज 16 होगा या 17 होगा या 18 होगा या 15 होगा। मान लीजिए 16 एज है आपका, तो उसमें कहीं भी इफ एंड बट का गुंजाइश ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज एन एक्यूरेट डाटा। फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है, इट इज अ फिक्स वैल्यू 22/7, एक्यूरेट डेटा है, ठीक है। या स्मॉल ई जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, एक्यूरेट डेटा है। तो इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर अनसर्टेनिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो, कोई भी नंबर लिखिए जो जीरो नहीं है। 2 4 6 कितना होगा,
3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 तीनों नॉन जीरो है। मैंने कहा 7 8 9 4 6 क्या है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो गया। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इट विल बी 6 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मीन्स जितने भी नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर नॉन जीरो होगा तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दैट मीन्स रूल नंबर 2 हो गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब जो बाद में आता है, डिजिट के लास्ट में डिजिट आते हैं। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। क्या कहा गया? विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है देन क्या होगा? आर नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं कहूं 1 2 0 0, दिस जीरोज आर ट्रेलिंग जीरोज और डेसिमल नहीं है तो दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2। आया समझ में? हमने कहा 1 4 6 0 0 0। अब दिस जीरोज आर ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। आया समझ में? दैट इज विदाउट डेसिमल अगर कोई नंबर है तो जो बाद में जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, दैट मीन्स रूल नंबर 3 समझ में आ गया। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने 3 रूल पढ़ लिए। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। ठीक है, रूल नंबर 4, द जीरोज अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर या 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड इन अ significant figure no matter where decimal is. These zeros are called trapped zero. क्या बोलते हैं इसको? trapped zero. हमने कहा 1 0 4। अब क्या कहा गया? the zeros between 2 non zero. That means ये क्या है? नॉन जीरो नॉन जीरो, या कहिए सिग्निफिकेंट। ज्यादा मोर एक्यूरेट वर्ड होता है सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और ए भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो दिस जीरो दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? जैसे इसको एक और समझते हैं, मान लो 2 0 4 0 6 0 5। अब कितने जीरो ट्रैप है? देखिए, एक जीरो यहां पे ट्रैप है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, ये वाला ट्रैप है इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, और ये जीरो ट्रैप है इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तो कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं समझ में आया? बच्चों वाला चीज है। तो रूल नंबर 4 हो गया, द जीरोज अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर नो मैटर वेयर डेसिमल इज। कहीं भी डेसिमल होगा। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। ठीक, इफ नंबर इज लेस देन 1 दैट मीन डेसिमल में है। जैसे मान लीजिए ये द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इसके बाद मान लीजिए ये जीरो है, बट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, मान लीजिए यहां 4 2 5 है। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स डेसिमल के राइट में, ये क्या है? डेसिमल के राइट में, और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जो भी डिजिट होता है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? दैट विल बी 3। जैसे
मैंने कहा 0.04056। अब कितना होगा देखो, डेसिमल के लेफ्ट में ये और इसके पहले वाला ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट दिस इज ट्रैप्ड 0। डेसिमल कहीं भी फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो क्या कहा गया कि अगर वैल्यू, नंबर की वैल्यू डेसिमल में है, 1 से कम है, तो इसके बाद जितना भी 0 होगा ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? तो हमने रूल नंबर 5 पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 6 के ऊपर। ये रूल नंबर 6 क्या कहता है? ठीक है, पढ़िए रूल नंबर 6। द ट्रेलिंग zeros in number with decimal point are significant. The trailing zero, ठीक है, जैसे हमने यहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3.500, ये बाद वाला, दीज आर कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, ये जो बाद में है। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला इधर का दीज आर कंसीडर सिग्निफिकेंट। अभी कितना हो गया देखिए 1 2, और ए भी सिग्निफिकेंट है, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 6.604200। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, दिस इज ट्रैप 0 5 6 एंड दिस 2 zeros are also significant, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it will have 9 significant figure। ठीक है, ये था कि अगर बाद में 0 है, ट्रेलिंग 0 है, तो सिग्निफिकेंट होगा। बट इस तरह के ये जो रूल है, इस रूल में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कब? देखते हैं कैसे। हमने अगर मैं लिखूं 4.700 मीटर, ठीक है, अब इसमें आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर दिखेगा? 1 2 3 4, यहां पे आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने रूल पढ़ा उसके हिसाब से यहां पे 4 होना चाहिए। अब 4.700 मीटर को हम लोग mm में लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब यहां देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, तो यहां पे मुझे इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कोई इसको 4 बोलेगा, कोई इसको 2 बोलेगा, तो फिर एक्चुअली में क्या होगा? इस तरह के जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो कंफ्यूजन है, इसके सॉल्यूशन के लिए साइंटिफिक मेथड इजाद किया गया। साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं कि सबका पावर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, जो भी लिखना है उसको पावर में लिख देंगे। जैसे अब यहां लिखा हुआ है 4.700 मीटर। ठीक है, आप अगर इसको चाहें mm में लिखना तो आप ऐसे लिख लीजिए 4.00 इंटू 10⁻³ mm, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लिखा हुआ है पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको किलोमीटर में लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में लिख लो। ठीक है, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर सब में 4 ही रहेगा। तो जब हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं।